दो बहनें थीं जिनका नाम था चुलिया और सियरिया। चुलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी। लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चुलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियरिया यह सोचती थी कि चुलिया इतना खुश कैसे रहती है। चुलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियरिया चुलिया के संतानों को सताने के कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चुलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी। किंतु चुलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया चुलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए गई। वहां जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते देख सियारी ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रख कर वापस घर आ गई और चुलिया को वह टोकरी भेंट दे दी और बोली, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चुलिया ने उस टोकरी को उठाकर रख दिया, एक किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लग गई। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई और बहुत ही जोर से करुण स्वर में रोने लगी। करुण भरी स्वर को सुनकर पार्वती से रहा नहीं गया और उन्होंने महादेव से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखिया बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा है, मुझे उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर महादेव जी ने कहा कि यह मृत्यु लोक है और यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती जी के हठ के कारण महादेव उनके सामने झुक गए और चुलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चुलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार पूर्वक बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चुलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी माता पार्वती से यह बात बताई तो माता पार्वती ने अनुरोध किया कि उसके बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया जाए। तब महादेव जी ने बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहां नहीं थी। बच्चे डर कर घर वापस आ गए और मौसी के सारे कृत्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चुलिया सियरिया के पास जाकर लड़ने लगी। तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़ के आई हो? दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। इसके बाद दोनों उस जंगल में एक तपस्वी को यह घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद मैं निर्णय करूँगा। चूँकि नुलिया बच्चों की माँ थी, जिसकी वजह से उससे बच्चों की पीड़ा देखी न जा सकी और उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया। लेकिन सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों का बाल पकड़कर खींच कर ले आई, जिसके बाद तपस्वी ने सियरिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तुम सदैव जलती रहोगी और दुख होती रहोगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, वह धरती पर दुख भोगने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगी।